students in SYBSC class Mathematics paper first Calculus of several variable. Now today we are going to study continuity of composite function. In previous lecture we already studied the proof of this theorem. Now in this lecture we see the converse part of the theorem. Our theorem is let f of x comma y be continuous at x naught comma y naught, then the function f of x comma y naught is continuous at x equal to x naught and the function f of x naught comma y is continuous at y equal to y naught, where fx comma y naught and f of x naught comma y being functions of one वेरिएबल. मीन्स अगर हमारा फंक्शन टू वेरिएबल पर कंटिन्यूस होगा तो अगर हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे तब भी हमारा फंक्शन जो है वो क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा. बट इसका कॉन्वर्स पार्ट जो है वो ट्रू नहीं है. मीन्स अ फंक्शन में बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ one variable when the other remain constant and yet not be a continuous of all variable. तो हम कॉन्वर्स पार्ट को एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे. नाउ कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड एज f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0 and it is equal to 0 when x comma y equal to 0,0. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे कंटिन्यूस बताएंगे एट वन वेरिएबल. तो सेकंड वेरिएबल को हमें क्या पुट करना होगा, कांस्टेंट. तो सबसे पहले हम हमारे फंक्शन में y की कांस्टेंट वैल्यू 0 पुट करेंगे. इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कॉमा 0 विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. अब f ऑफ x कॉमा y में हमें y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0. सो इट गिव्स 2x इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. नौ ये टर्म हमारी जो है वो 0 के इक्वल आएगी. लिमिट x टेंड्स टू 0 0 और हमें पता है 0 की लिमिट 0 ही होगी क्योंकि 0 यहाँ पे कांस्टेंट है. सिमिलरली अब हमारे फंक्शन में हम x जो हमारा वेरिएबल है उसे कांस्टेंट लेंगे और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू हम क्या लेंगे, 0. इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 कॉमा वाई विच इज़ इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे. सो इट गिव्स 2 इंटू 0 इंटू वाई अपॉन 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इट इज़ इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0. ये टर्म हमारी 0 के इक्वल आएगी और 0 की लिमिट जो है वो 0 होगी. एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 0,0 की वैल्यू क्या है, 0. यहाँ पर आप देख सकते हैं fx y हमें 0 दिया गया था जब हमारी x y की वैल्यू क्या है, 0,0 है. दस f ऑफ x y इज़ कंटिन्यूस एट 0,0 when considered as a function of a single variable x or that of y. मीन्स जब हमने हमारा वेरिएबल क्या लिया था, सिंगल वेरिएबल फंक्शन हमने यहाँ पर लिया था. पहले हमने हमारा फंक्शन लिया वेरिएबल ऑफ x, देन हमने हमारा फंक्शन जो लिया था वो था वेरिएबल ऑफ y. तो इसकी जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ रही है, f ऑफ 0,0 के इक्वल आ रही है. सो जो कंडीशन है कंटिन्यूटी की वो सेटिस्फाई हो रही है. देयरफॉर आवर फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस व्हेन इट इज़ considered as a single variable, but it is not continuous at two variable. Now here see, we find the limit along the path y equal to mx. So limit x comma y tends to 0,0 f of x comma y, it is equal to limit x tends to 0 f of x comma mx. यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, mx पुट करेंगे. सो इट इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0
2x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर में से हम एक्स स्क्वायर को कंबाइन निकालेंगे। सो डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा एंड इट गिव्स 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और कांस्टेंट की लिमिट सेम एज इट इज़ होती है। सो इसकी जो लिमिट आएगी वो 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आएगी। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है लिमिट की वो किस पे डिपेंड है, m पर। जैसे जैसे हमारा m चेंज होगा स्लोप चेंज होगा, हमारी लिमिट भी क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। और लिमिट जब भी एग्जिस्ट होती है यूनिक एग्जिस्ट होती है। हिंस साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0,0। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0,0। मतलब हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा जब हम इसे दोनों वेरिएबल के साथ लेंगे, लेकिन जब हम सिंगल वेरिएबल लेंगे तब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो जो थ्योरम का कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इफ अ फंक्शन f is continuous at x0, y0 and g is a single variable function continuous at f of x0, y0, then the composite function h equal to g composition f is continuous at x0, y0। मीन्स अगर हमारा फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस होगा x0, y0 पर, और जो हमारा फंक्शन g है वो कहाँ पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एट f ऑफ x0, y0, देन हम बोलेंगे कि जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है g कंपोजिशन f वो जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा एट पॉइंट x0, y0। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमें h ऑफ x, y की वैल्यू दी होगी e⁻x माइनस वाई। सो यहाँ पे h जो है वो कंपोजिशन फंक्शन है और ये जो कंपोजिट फंक्शन है वो f और g का है। f(x, y) की वैल्यू यहाँ पे होगी x माइनस वाई एंड g ऑफ z इक्वल टू e⁻z आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। देन जब हम h ऑफ x, y लेंगे दैट मीन्स g कंपोजिशन f ऑफ x, y, x, y, f ऑफ x, y की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई। नाउ अब हम g अप्लाई करेंगे x माइनस वाई पे, तो g ऑफ z किसके इक्वल था, e⁻z। तो g ऑफ x माइनस वाई सिंपली इक्वल होगा e⁻x माइनस वाई और इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि f एंड g कंटिन्यूअस है, इसीलिए जब हम दोनों का कंपोजिशन लेंगे तो हमारा जो फंक्शन h बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेकंड एग्जांपल, लेट f ऑफ x, y इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। g ऑफ z इक्वल टू cos z इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। नाउ जब हम कंपोजिट फंक्शन लेंगे h ऑफ x, y विच इज़ इक्वल टू g कंपोजिशन f ऑफ x, y, वी ऑल्सो राइट इट एज g f(x, y), बट f(x, y) की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड g ऑफ z हमें गिवन था cos z। तो जब हम g ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू cos एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन f एंड g कंटिन्यूअस है, सो यहाँ पे हमारा जो कंपोजिट फंक्शन होगा h वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नाउ रिमार्क, अ फंक्शन f ऑफ x, y इज कंटिन्यूअस एट x0, y0, देन लिमिट h, k टेंड्स टू 0,0 mod f ऑफ x0 प्लस h, y0 प्लस k माइनस f ऑफ x0, y0 इक्वल टू 0। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x0, y0 पर तो ये जो कंडीशन है ये हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी।
नेक्स्ट, इफ लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू x नॉट कॉमा वाई नॉट एफ ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू एल एग्जिस्ट, बट लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू x नॉट कॉमा वाई नॉट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट। मतलब यहाँ पे हमारे फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट होगी, बट वो हमारे एफ एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल नहीं होगी। देन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन कहलाएगा वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी इसे हम क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हम ये डिसकंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे, हम हमारे फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एज कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स वाई व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट एंड लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई व्हेन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन कैसे होगा, कैपिटल एफ जब इक्वल होगा स्मॉल एफ के, जब हमारा एक्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट रहेगा। और जो हमारी लिमिट आएगी जो एग्जिस्ट होगी कैपिटल एल, वो यहाँ पर आएगी व्हेन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट। आप लोग ये ऑलरेडी स्टडी कर आए हो कैलकुलस में फॉर वन वेरिएबल फंक्शन। जैसे वहाँ पर आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करते थे, सेम वही प्रोसीजर है, बट यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो टू वेरिएबल फंक्शन है। सो अब जो हमें यहाँ पे नया फंक्शन मिला है कैपिटल एफ, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। फॉर एग्जाम्पल, कैन साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बी मेड कंटिन्यूअस बाय सुटेबली डिफाइनिंग इट एट 0,0। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन को रीडिफाइन करना है सच दैट कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या बन जाए, कंटिन्यूअस। तो हमें पता है कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे सिर्फ थीटा को हमने रिप्लेस किया है एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमें जो लिमिट मिली वो क्या मिली, 1। तो अब हम इसको रीडिफाइन कैसे करेंगे, स्मॉल एफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0। बट अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट हमें जो मिली थी वो क्या थी, 1 एट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0,0। तो जब हम लिमिट फाइन करेंगे एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स वाई, तो वो इक्वल आएगी एफ ऑफ 0,0 के। हिंस हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट 0,0। थैंक यू स्टूडेंट।